देखो व्यूअर्स, मैंने पहले और भी अपने जो वीडियो डाले हैं उसमें मैंने राशनल नंबर्स को डिफ़ाइन किया है, इक्विवेलेंट राशनल नंबर बताए हैं, दो राशनल नंबर्स के बीच में राशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे वो मैंने आपको बताए हैं, राशनल नंबर को ऐड करना बताया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, सब्ट्रैक्शन बताया है, एडिटिव आइडेंटिटी बताई है, एडिटिव इन्वर्स बताया है। अब मैं आपको राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रही हूँ। सपोज़ मेरे पास दो राशनल नंबर हैं P और Q। P अपॉन Q एक राशनल नंबर है, दूसरा राशनल नंबर R अपॉन S है। जहाँ बार बार मैं आपको बोल रही हूँ Q और S जो डिनोमिनेटर हैं कभी भी जीरो के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। कोई ना कोई नंबर होगा, क्योंकि अगर मैंने P अपॉन जीरो कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। जीरो ऊपर हो सकता है, जीरो अपॉन पी आ जाएगा तो ये आंसर ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, तभी वो राशनल नंबर कहलाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, दो राशनल नंबर हैं पी अपॉन क्यू, इनको मल्टीप्लाई मुझे करना है। तो जस्ट मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो न्यूमिनेटर में है उनको एक साथ ले लूँ और जो डिनोमिनेटर में है वो एक साथ ले लूँ। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। सपोज 2/5 एक राशनल नंबर है इंटू 3/6, ये राशनल नंबर है। मैं इनको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे 5 × 6। न्यूमिनेटर ऊपर लिख दिए, डिनोमिनेटर ऊपर लिख दिए एक दूसरे के। इसको मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है, ठीक है। अब ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर ऊपर वाले न्यूमिनेटर में क्या आया, 1 और अपॉन 5, ठीक है। तो ये तो है राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका। अगर किसी भी राशनल नंबर को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है जीरो, और अगर किसी भी राशनल नंबर को मैं 1 से करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा जो ये नंबर है। जीरो से किसी भी राशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लिए, 2/5 इंटू जीरो, आंसर क्या आएगा, जीरो। ये जीरो जो भी नंबर है मल्टीप्लाई करने पर जीरो कर देगा। अगर मेरे पास 4/7 है, उसको मैं 1 से करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, जो राशनल नंबर है वो यही आएगा, ठीक है। तो जीरो से किसी भी राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो बन जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो राशनल नंबर है वो एज सच ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम राशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जैसे राशनल नंबर को जब हम ऐड किया था तो जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे थी वो ही प्रॉपर्टीज़ राशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर राशनल नंबर ही आएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, P अपॉन क्यू R/S, जहाँ Q और S जीरो के इक्वल नहीं है तो इन दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, राशनल नंबर। जैसे एडिशन में करा था, दो राशनल नंबर को ऐड करने पर राशनल नंबर आएगा, दो राशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर राशनल नंबर आएगा, दो राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर राशनल नंबर आएगा। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। सपोज 4/5 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 8/15। ऑब्वियसली 8/15 क्या है, राशनल नंबर है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन के केस में सीखा था, अगर दो राशनल नंबर हैं, सपोज ए है और बी है, तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात बराबर है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये बात नहीं आ रही थी, क्योंकि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी प्रॉपर्टी एडिशन राशनल नंबर को ऐड करने पे फॉलो होती हैं वो ही मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होती हैं, ठीक है। सपोज़ मेरे पास दो राशनल नंबर हैं, कौन से हैं, 2/3 एंड 4/5। इन दो राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिए
राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, देखिए 15/8। मैं ऐसे ना करके इसको ऐसे लिख दूँ 4/5 एंड 2/3, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 8/15। कहने का मतलब है अगर दो राशनल नंबर हैं उनको आप ऐसे ही लिख दें तो आंसर किसके बराबर आएगा, R/S इंटू P/Q। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आप कैसे भी दो राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिए, कैसे भी लिखिए, मल्टीप्लाई करिए और उसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी एडिशन के केस में एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन राशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। सपोज मेरे पास 3 राशनल नंबर हैं, एक है -2/3, थर्ड है सेकंड 3/5 और थर्ड है -5/6। ठीक है, ये 3 राशनल नंबर हैं। इन 3 राशनल नंबर को मेरे को मल्टीप्लाई करना है -2/3 इंटू 3/5 इंटू -5/6। पहले मैं इनकी पेयरिंग कर लेती हूँ, बाद में उसकी करूँगी। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, देखो -2/3 इंटू -5 और 3 को मल्टीप्लाई करिए -15/30। ठीक है, यही आंसर आ रहा है ना। अब आप इसको सॉल्व कर ली, 15 1 जा 1, 15 2 जा, तो इसका आंसर आया -2/3 इंटू -1/2। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया -1, और -1 मल्टीप्लाई होके क्या आते हैं 1/3। ठीक है, ओके। अब मैं इसको करती हूँ, देखो बस सिर्फ पेयरिंग बनाने का तरीका था, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसको इसके साथ लूँ, ये आपस में लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। पेयरिंग ऐसे बना ली, पेयरिंग बनाने पे मैंने क्या करा, इस नंबर को अब बाद में करूँगी, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं इसको इसके साथ कर रही हूँ, इसके साथ करूँगी। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा इसका आंसर। -2 को 3 से करिए -6/15। ठीक है, बाहर आपका क्या है -5/6। 6 से इसको कैंसिल आउट करिए, माइनस साइन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 आएगा। बार बार कह रही हूँ -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से तो क्या हो जाएगा 1/3। साइन सेम आ रहा है, कहने का मतलब है अगर 3 राशनल नंबर हैं P/Q, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हीरा जहाँ Q, S एंड U 0 नहीं है, तो इनकी पेयरिंग बना लिए, तो आंसर आपका क्या आएगा P/Q इंटू R/S इंटू T/U। इसके साथ बना लिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसके साथ आप इसकी पेयरिंग कर दिए, पहले 3 राशनल नंबर, तो आंसर जब सेम आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। अभी तक हमने ये चेक करा कि सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी चेक एग्जिस्ट कर रही है, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ राशनल नंबर को एडिशन करते समय मिलती हैं वही प्रॉपर्टी हमें मल्टीप्लिकेशन करते समय दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसमें जैसे उसमें था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कोई भी राशनल नंबर ले लिए, ठीक है, सपोज 4/5 है, इस 4/5 को एडिटिव आइडेंटिटी मान लिए 1 से मैं कर रही हूँ उसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, क्या आएगा, जो राशनल नंबर स्वयं है वो ही मेरा राशनल नंबर आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर है वही आंसर आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी वहाँ, यहाँ यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। 1 से किसी भी राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राशनल नंबर इटसेल्फ ही देगा। ओके, तो 1 इज़ द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या बन गया? आइडेंटिटी। ओके, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? जैसे हमने एडिटिव इनवर्स करा था, वहाँ राशनल नंबर का क्या साइन, सिर्फ साइन चेंज कर रहे थे। यहाँ पे हमें क्या करना है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में उनके प्लेस को चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होगा, ये रहा। सपोज आपके पास एक राशनल नंबर है 2/5। अगर मैं कहती 2/5 का आप एडिटिव इन्वर्स निकालिए तो आप फटाक से बोल देते कि -2/5। लेकिन बच्चों, इसमें एडिटिव इन्वर्स नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। चाहे आप रेसिप्रोकल बोलें या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बात वही है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5/2। ठीक है, कई बार बच्चों को पूछा जाता है कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4/5। ठीक है, 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, याद रखिएगा एडिटिव इन्वर्स नहीं पूछ रहे हैं। अगर एडिटिव इन्वर्स पूछते तो आप जस्ट इस पे प्लस साइन है, आप माइनस साइन लगा के बोल सकते थे। क्या होता है एडिटिव इन्वर्स? -4/5। लेकिन यहाँ मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? 5/4। मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के प्लेस, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा। जैसे अब आपसे मैं अगर आपसे कहूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब आप कहेंगे पॉजिटिव का ही बताया, नेगेटिव का नहीं बताया मैंने। तो आप देखिए, नेगेटिव आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -2/7 का बताना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? अगर एडिटिव इन्वर्स की मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है सेम रहेगी। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स इस नंबर का क्या हो जाएगा? एडिटिव इन्वर्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये कि नंबर क्या बनेगा? एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, लेकिन एडिटिव इन्वर्स नहीं पूछा जा रहा है आपसे -2/7 का। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो क्या हो जाएगा? 7/2। साइन वही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये रहा। ठीक है, बार बार कह रही हूँ, अगर देखो आपको मल्टीप्ली ये पूछा जा रहा है, अब आप कहोगे -4/-3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो आप देखो, पहले तो जस्ट ऐसा है कि ये आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव साइन के साथ दिख रहा है ना। आप इसको साइन को कैंसिल आउट करिए ना। आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसका क्या बताएंगे? 3/4। क्योंकि आप जब इसके साइन को चेंज नहीं भी कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी तो बता सकते हैं, ये -4/3 माइनस, बात वही है। मैं अगर -3/-4 लिख देती हूँ, तो अगर आप एग्ज़ाम में -3/-4 भी लिख दे रहे हैं वो भी सही है, और अगर 3/4 भी लिख रहे हैं तो वो भी आंसर आपका सही होगा। ओके।